सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सच्ची सेवा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सच्ची सेवा क्या होती है और हमें किस प्रकार से लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2, सच्ची सेवा। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि हमें सच्चे मन से लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो लेखक हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जब भी हम लोगों की मदद करें, सहायता करें, उनकी सेवा करें, तो हमारा मन साफ होना चाहिए, सच्चे मन से। ये नहीं कि हम बोझ समझकर उस कार्य को करें, उनकी सेवा किसी मजबूरी वश करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पाठ पढ़ते हैं। प्राचीन समय में एक राजा राज करता था। वह बहुत विलासी स्वभाव का था। तो ये बहुत पहले के समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था, लेकिन जो उसका स्वभाव था, जो उसकी आदत थी, वो विलासी थी। विलासी यानी कि बच्चों आराम तलब, हमेशा उसको आराम ही आराम पसंद था। उसे न तो किसी राजकाज की चिंता थी और न ही प्रजा के सुख दुख जानने की। तो उसे न तो अपने राज से मतलब था कि उसका राज कैसा चल रहा है, प्रजा सुखी है दुखी है, उसे किस बात की चिंता नहीं करता था। वो कभी भी प्रजा के बारे में जानने का प्रयास नहीं करता था। प्रजा की भलाई का कोई काम वह नहीं करता था। उसका सारा दिन अपने लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था कराने में बीत जाता था। उसका सबसे बड़ा काम आराम करना था। तो राजा को, जो राजा होता है, उसको क्या कार्य होता है कि वो जनता की भलाई के लिए कार्य करे, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करता था। प्रजा के हित के लिए कोई कार्य नहीं करता था, बल्कि उसका सारा समय तो अपने लिए सुख सुविधा की व्यवस्था कराने में जाता था कि मुझे कौन सी चीज चाहिए, मुझे कौन सी चीज नहीं चाहिए, मैं किस प्रकार से आराम करूंगा। पूरा दिन वो केवल आराम करता रहता था। उसका यही सबसे बड़ा काम था। उसकी लापरवाही के कारण राज्य में प्रजा के साथ मनमाना व्यवहार किया जाता था। प्रजा कहीं और शिकायत भी नहीं कर सकती थी, उसकी इसी लापरवाही के कारण, क्योंकि वो प्रजा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। जिस कारण क्या होता था, प्रजा भी दुखी रहते थे। जो उसके कर्मचारी थे वो सभी प्रजा के साथ जैसा वो चाहते थे वैसा व्यवहार करते थे। और जब राजा ही ऐसा हो तो प्रजा शिकायत करने के लिए कहाँ जाए। तो प्रजा शिकायत भी नहीं कर सकते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक दिन राजा शिकार खेलने निकला। वह बहुत देर तक जंगल में घूमता रहा। तो एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है। तो वो शिकार के लिए बहुत देर तक जंगल में घूमता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बहुत थक गया। प्यास के कारण उसका बुरा हाल था। बहुत देर तक जंगल में घूमते रहने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। लगातार घूमने के कारण राजा बहुत थक जाता है और उसे बहुत जोरों से प्यास लगने लगती है। प्यास के कारण उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। चलते चलते वह एक झील के पास आ गया। उसने अपना घोड़ा रोक दिया। जब वो लगातार चलता रहता है, एक झील के पास पहुंच जाता है। झील के पास पहुंचकर वह अपने घोड़े को रोकता है। किस लिए? क्योंकि झील के अंदर पानी था। पानी पीने के लिए वह अपना घोड़ा वहां पर रोक देता है और नीचे उतरा। पहले उसने स्वयं पानी पिया, फिर घोड़े को पानी पिलाया। अब वह फिर से तरोताजा अनुभव कर रहा था। तो पहले स्वयं अपनी प्यास बुझाता है, पानी पीता है, फिर अपने घोड़े को भी पानी पिला देता है राजा। तो अब उसे अच्छा लग रहा था, उसे ताजगी का अनुभव हो रहा था। अब राजा ने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई और उसके बाद पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद, एकदम तरोताजा महसूस करने के बाद वह चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखता है। क्या देखता है? राजा को झील में एक सुनहरा हंस दिखाई पड़ा। इतना सुंदर हंस देखकर राजा के मन में लालच आ गया। तो राजा को झील के अंदर एक बहुत सुंदर सुनहरा यानी कि सुनहरे रंग का, जो सोने वाला रंग होता है ना, उस रंग का उनको एक हंस दिखाई देता है। और उसे देखकर राजा के मन में लालच आ जाता है कि हंस मेरे पास होना चाहिए,
वह उसे पकड़ने के लिए झील में उतर गया। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन हंस उसकी पकड़ में नहीं आया। देखते ही देखते हंस अदृश्य हो गया। राजा बहुत कोशिश करता है उस हंस को पकड़ने की, लेकिन राजा उस हंस को नहीं पकड़ पाता और जो हंस है वो अदृश्य यानी कि गायब हो जाता है। वो देखता रह जाता है उसको गायब होते हुए। राजा ने इधर उधर देखा, लेकिन हंस कहीं दिखाई नहीं दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हंस गया तो गया कहाँ, गया। तभी एक आवाज सुनाई दी, हे राजन, मैं स्वर्गलोक से आया सुनहरा हंस हूं। अगर तुम मुझे लेना चाहते हो तो तुम्हें स्वर्गलोक आना पड़ेगा। राजा ने पूछा, लेकिन मैं स्वर्गलोक कैसे आ सकता हूं? तो राजा जब चारों तरफ अपनी निगाह घुमाकर देखता है, उसे हंस कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तभी राजा को एक आवाज सुनाई देती है। राजा जब उस आवाज को ध्यान से सुनता है तो उसे पता चलता है कि हंस बोल रहा है। हंस बोलता है कि मैं स्वर्गलोक से आया हुआ सुनहरा हंस, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो, तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, मुझे अपने पास रखना चाहते हो, तो तुम्हें इसके लिए स्वर्ग आना पड़ेगा। राजा पूछता है कि मैं स्वर्गलोक कैसे आ सकता हूं? तो हंस कहता है, हंस ने कहा, अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर चलो, अच्छे अच्छे काम करो, तो स्वर्ग का दूत स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तो हंस राजा को क्या बताता है? अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर चलो, यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चलो, अच्छे अच्छे कार्य को करो, सच बोलो, हमेशा लोगों की सेवा करो और अच्छे काम करो, तो ये जो स्वर्ग का दूत होते हैं, स्वर्ग के दूत यानी कि जो ये संदेशा लाते हैं, देवताओं के जो दूत होते हैं, वो तुम्हारे पास स्वयं आएंगे। तो बच्चों, स्वर्ग लोक में देवता लोग रहते हैं, जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। हमारे लोक को पृथ्वी लोक, और आसमान में जो स्वर्ग जहां पर देवता रहते हैं उसको स्वर्ग लोक कहा जाता है। तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा, जो देवताओं का दूत होगा। ठीक है, दूत मैसेंजर, इधर का संदेश उधर पहुंचाने, वो तुम्हारे पास स्वयं आएगा। राजा बोला, इसके लिए मुझे कौन कौन से काम करने पड़ेंगे? तो राजा पूछता है हंस से कि मैं किस प्रकार से कौन कौन से कामों को करूं? हंस ने उत्तर दिया, हे राजन, प्रजा की भलाई के लिए सुंदर मार्ग बनवाओ, कुएं खुदवाओ, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बनवाओ और प्रजा की सेवा करो। तो हंस क्या क्या काम करने के लिए बताता है राजा को? वो कहता है कि तुम प्रजा की भलाई के लिए, उनके हित करने के लिए काम करो। जैसे सुंदर रास्ते बनवाओ, कुएं खुदवाओ जिससे कि प्रजा आराम से पानी पी सके, धर्मशालाएं बनवाओ, ठीक है, धर्म के नाम पर धर्मशालाएं जहां पर लोग रह सके, यहाँ कर मंदिर बनवाओ, और अपनी जो प्रजा है, जो तुम्हारी जनता है राज्य में रहने वाली, उनकी सेवा का कार्य करो, उनकी मदद करो। राजा अपने महल में लौट आया। अगले ही दिन से उसने वे सभी कार्य करने शुरू कर दिए जो हंस ने बताए थे। अब वो महल में वापस आ जाता है। अब राजा वो सारे कार्य करता है अगले दिन से, जो कि हंस ने उसे बताए थे। ऐसा करते करते धीरे धीरे कई महीने बीत गए। लगभग सभी कार्य पूरे हो गए, लेकिन स्वर्ग से कोई दूत नहीं आया। राजा सोचने लगा, मुझसे कहां कमी रह गई। सोचते सोचते उसे ध्यान आया कि हंस ने प्रजा की सेवा करने के लिए भी कहा था। तो वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है, धर्मशालाएं बनवाता है, कुएं खुदवाता है, अच्छी अच्छी सड़कों का निर्माण करवाता है। कई महीने बीत जाते हैं, सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, लेकिन राजा सोचता है कि अभी तक स्वर्ग का दूत लेने मुझे आया ही नहीं। तब उसके मन में एक दिन विचार आता है, सोचते सोचते, कि हंस ने तो ये भी कहा था कि मुझे प्रजा की सेवा करनी चाहिए, प्रजा की मदद करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, और ये तो मैंने करा नहीं। अगले दिन क्या करता है फिर राजा? अगले ही दिन राजा प्रजा की सेवा करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने लोगों से कहा, मुझे काम भी बताओ, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। तो प्रजा की सेवा के कार्य के लिए निकल जाता है अपने राज्य, मतलब अपने महल से, और रास्ते में जाता हुआ मार्ग में उसे जो भी लोग मिल रहे थे उनसे कहता है कि मुझे कोई काम बताओ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। लेकिन किसी ने भी राजा की सेवा नहीं ली। राजा ने समझा कि राजा होने के कारण लोग मुझसे डर रहे हैं, इसीलिए मुझे सेवा का अवसर नहीं दे रहे हैं।
निराश होकर राजा महल में लौट आया, लेकिन राजा के बीच में राजा को कोई सेवा का मौका ही नहीं दे रहा था। कि अब तो ये सोच रहे हैं सब लोग, उससे डर रहे थे कि अभी तो ये हमारी सेवा कर रहा है और बाद में हमें दंड ना दे, इसलिए कोई उसकी सेवा नहीं कर लेता। तो राजा भी सोचता है कि शायद मुझे राजा समझकर ये मुझे अपनी सेवा का अवसर यानी कि मौका नहीं दे रहे हैं, और वह बहुत उदास हो जाता है और अपने महल में वापस आ जाता है। दूसरे दिन राजा ने साधारण आदमी का वेश धारण कर प्रजा की सेवा करने का निश्चय किया और साधारण वस्त्र पहनकर निकल पड़ा। अगले दिन राजा बहुत ही साधारण से, जैसे आम आदमी, ठीक है, आम मनुष्य वस्त्र धारण करते हैं, वो वैसे ही कपड़े पहनता है, प्रजा की सेवा करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। राजा उसके पास गया और बोला, बाबा जी आप वृद्ध हैं, आपको चलने में काफी कष्ट हो रहा है। तो रास्ते में राजा को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि धीरे धीरे अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा होता है। राजा उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि आप वृद्ध हैं, आप बूढ़े हैं, जिसके कारण आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं और आपको चलने में भी कष्ट हो रहा है। कष्ट यानी कि परेशानी हो रही है। आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, आपको जहां जाना है मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ और जहां आप बोलोगे मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। इस बात को सुनकर बूढ़ा आदमी नाराज हो गया और बोला, एक और सेवक आ गया। आजकल हमारे महाराज भी लोगों से सेवा पूछते फिरते हैं। तो जैसे ही राजा ने उसको मदद करने के लिए कहा, इस बात से बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं, एक और आ गया आदमी सेवा करने के लिए, और आजकल हमारे महाराज जी को भी पता नहीं क्या ही हो गया है, वो भी लोगों की सेवा करने के लिए पूछते रहते हैं, मतलब मदद करने के लिए पूछते रहते हैं। हमारे महाराज को भी क्या हो गया, उन्हें यह नहीं पता कि प्रजा की भलाई के काम सच्चे मन से करना ही सच्ची सेवा है। तू जा यहाँ से, मुझे तेरी सेवा नहीं चाहिए। तो कहता है कि राजा को तो इतना भी ज्ञान नहीं, वो पूछते रहते हैं लोगों से कि मैं आपकी मदद कर दूं, मैं आपकी मदद कर दूं, लेकिन उन्हें इतना तक नहीं पता कि प्रजा की भलाई के काम, यानी कि अगर तुम्हें जनता की मदद करनी है, सेवा करनी है, तो उसके लिए सच्चा मन होना आवश्यक है। ये नहीं कि आप ऊपरी तौर से दिखाओ कि हम सेवा कर दे, हम सेवा कर दे। जो करना है अपने मन से करो, सच्चे मन से करो, और तू चला जा यहाँ से, मुझे तेरी सेवा नहीं चाहिए, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। बूढ़े आदमी की बात सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उस दिन से वह सच्चे मन से प्रजा की भलाई के कामों में लग गया। जब बूढ़े आदमी की बातें पर राजा ने गौर किया, उसको समझने का प्रयास किया, तो उसकी समझ में आया कि वो कितना गलत कर रहा था। उसकी आंखें खुल जाती और वह सच्चे मन से लोगों की सेवा करने लगा। सच्चे मन से, यानी कि अभी तो वो लालच में कर रहा था सेवा, कि उसे स्वर्ग लोक जाना था हंस को लेने, लेकिन अब वो क्या हुआ, अपने मन से उसने सेवा करने की ठानी। तो ये था पाठ सच्ची सेवा, जिसको हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा कि सच्ची सेवा क्या होती है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। विलासी, आराम तलब, स्वभाव आदत, हाल दशा, आदर्श गायब, दूत, दूत किसको कहेंगे, संदेश वाहक, मार्ग रास्ता, सुनहरा सोने के रंग का, निराश जिसे आशा न रही हो, वृद्ध बूढ़ा, अवसर मौका, कष्ट पीड़ा या परेशानी। तो बच्चों ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कर लेते हैं। लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। राजा किसकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था में लगा रहता था? तो किसकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था में लगता था राजा? स्वयं की, प्रजा की, रानी की। तो वो हमेशा स्वयं की सुख सुविधाओं की व्यवस्था में लगा रहता था, तो लगाएंगे स्वयं की। ए विकल्प सही है। नेक्स्ट, राजा के व्यवहार से जनता बहुत थी सुखी, दुखी, संतुष्ट। तो जनता बहुत ही दुखी थी। बी विकल्प सही है। राजा बहुत था विलासी, दयालु, क्रूर। तो राजा बहुत ही विलासी था।
झील में राजा ने देखा, तो झील में राजा ने देखा था काला कौआ, सुनहरा हंस, सुनहरा घोड़ा। तो राजा देखता है एक सुनहरे हंस को। अगले दिन राजा निकल पड़ा सेवा करने, लड़ने, सभा करने। तो अगले दिन राजा सेवा करने के लिए निकल जाता है। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर वाक्य अधूरे हैं, उचित शब्दों से हमें उन्हें पूरा करना है, करते हैं। रिक्त स्थान के कारण उसका बुरा हाल था, तो आ जाएगा प्यास। प्यास के कारण बुरा हाल था। उसका सबसे बड़ा काम रिक्त स्थान करना था, तो उसका सबसे बड़ा काम आराम करना था। प्रजा कहीं और रिक्त स्थान भी नहीं कर सकती थी, तो प्रजा कहीं और क्या आ जाएगा, शिकायत। प्रजा कहीं और शिकायत भी नहीं कर सकती थी। देखते देखते हंस रिक्त स्थान हो गया, तो देखते देखते हंस अदृश्य हो गया। वह सच्चे मन से प्रजा की रिक्त स्थान के कामों में लग गया, तो आ जाएगा सेवा। नेक्स्ट है किसने कहा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य है, हमने बताना है कि ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं। करते हैं। मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं, ये कहा था किसने, राजा ने। आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, ये भी राजा ने कहा, वृद्ध से, बूढ़े व्यक्ति से। मैं स्वर्ग लोक से आया सुनहरा हंस हूं, तो ये कहा था किसने, ये कहा था हंस ने। मैं स्वर्ग लोक कैसे आ सकता हूं, ये कहा राजा ने। प्रजा की भलाई के काम सच्चे मन से करना ही सच्ची सेवा है, तो ये कहा था बूढ़े, बूढ़े किसने कहा था, बूढ़े आदमी ने। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना सच्ची सेवा के बारे में। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।